वेलकम टू द मिस्ट्रियस किशोर क्लासेस। मैं किशोर कुमार मिस्ट्रियस किशोर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के नरेशन का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 1 आपको पढ़ा दिया गया है, आप लोग देखें कि नहीं देखें। यदि नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 सबसे पहले आप देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और उसमें बेसिक से बताया गया है। आज जो आपको बताया जा रहा है ये रहेगा आपका खास रूल, स्पेशल रूल, जो कि नरेशन का स्पेशल रूल क्या क्या है, कब कहाँ आते हैं, कैसा कैसा चैप्टर में, तो ये आपको दिया जाएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और यदि आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं नरेशन का तो सबसे पहले उसको देखें। उससे आपको क्या होगा, अधिक से अधिक समझ में आएगी आज का चैप्टर। आज का चैप्टर में आपका क्या होगा, सिर्फ स्पेशल रूल बताया जाएगा नरेशन का। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में आपका ये है, सीता सेड, बोल रहा है सीता सेड यू आर गोइंग टू पटना। सीता सेड यू आर गोइंग टू पटना। सीता कहती थी, क्या कहती थी, या सीता कहती, सीता ने कही, क्या कही, कि यू आर गोइंग टू पटना, आप पटना जा रहे हैं, तुम पटना जा रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन दिया गया है जी। सेकेंड पर्सन क्या है कि सेकेंड पर्सन आपको कल बताया गया था, या तो अगले वीडियो में बताया गया कि सेकेंड पर्सन हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और आपका यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया गया है, तो ये कैसे बनेगा, इसके बारे में ही आज चर्चा करना है कि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ बदलता है, तो ऑब्जेक्ट हम क्या करें, अब ऑब्जेक्ट क्या बनाएं, कैसे बनाएं। इसलिए स्पेशल रूल आपका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन दिया हो। सेकेंड पर्सन क्या होता है भाई, यू होता है। क्या होता है, यू। तो सेकेंड पर्सन दिया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन से ऑब्जेक्ट रखते हैं। अपने मन से एक ऑब्जेक्ट ही सी इट, कोई भी रख देते हैं, तथा बाकी परिवर्तन चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से पहले एक बार और बता दिया जाए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन दिया हो। सेकेंड पर्सन हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, तो अपने मन से एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अपने मन से एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट चाहे कुछ भी रख सकते हैं आप, अब उसके सेंटेंस के अनुसार रखना है, वाक्य के अनुसार एक ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद पहला बात यह है कि यदि हम चेंज करते हैं तो बाकी परिवर्तन क्या होगा, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार चेंज होगा। तो हम बदलते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या है, सीता है, सीता दे दिए हम लोग। शेड है तो शेड को हम टोल्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, टोल्ड में। और ऑब्जेक्ट अपने मन से रखते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए रख लिए अपने मन से।
ऑब्जेक्ट हम क्या रखें, मी रखें, क्या रखें, मी। इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट आपको बताया गया है और आप जानते भी हैं कि इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगता है, डेट लगता है, तो हम लोग डेट लगा देते हैं। अब देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लोग क्या रखे हैं, मी रखे हैं, क्या रखे हैं, मी। तो मी के लिए आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। और देखिए हम कल बताए थे अगले वीडियो में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा, होना ही पड़ेगा पास्ट टेंस में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए यू आर गोइंग टू पटना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वाज गोइंग टू पटना। सेकेंड एग्जाम्पल आपका इसी में आपका सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड ऑब्जेक्ट मान के बनाते हैं। जैसे सीता है तो सीता दे दिए जी, टोल्ड हिम, क्या देंगे, हिम। हम ऑब्जेक्ट क्या रख रहे हैं, हिम रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या रख रहे हैं, हिम। उसके बाद देखिए यहाँ डेट लगा देते हैं। अब देखिए सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, हिम। तो हिम के लिए क्या आ जाएगा, ही के साथ क्या लगता है, चूंकि हमको बनाना क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में, तो ही के साथ वाज, क्या लगेगा, वाज गोइंग टू पटना। सेकेंड एग्जाम्पल में चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपका ये है कि ही सेड आई वॉज कॉलिंग योर ब्रदर, ही सेड आई वॉज कॉलिंग योर ब्रदर। तो हम क्या रखते हैं, अपने मन सब्जेक्ट रखते हैं वो, ही सेड हर, ही सेड हर, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट, सेड के जगह सॉरी टोल्ड लगेगा इस जगह, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर डेट, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट। हम लोग फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद क्या है, यहाँ पे वाज है, तो वाज है तो आपको बताए थे, रूल में बताए थे कि यदि सिंपल पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में हो, किस में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, तो क्या बदल जाता है, रिपोर्टेड स्पीच किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है। आपको कल बताए थे। यदि आप वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो देखें, वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ ही के साथ के क्या लिखिएगा, हैड, हैड के बाद क्या हो जाएगा, बीन, उसके बाद कॉलिंग। अब देखिए यहाँ सेकंड पर्सन आ जाता है, सेकंड पर्सन योर है, योर ब्रदर। तो योर आपका सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हर है, क्या है, हर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर ब्रदर, हर ब्रदर। इसी को आप को दूसरे तरीके, दूसरे ऑब्जेक्ट रख के हम दूसरा ऑब्जेक्ट रख के बनाते हैं। देखिएगा कैसे बनता है, ही टोल्ड। अब की बार यहाँ क्या रखते हैं, यहाँ पे आपकी बार देम रखते हैं, क्या रखते हैं, देम, ही टोल्ड देम। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बदले डेड। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा, ही के साथ हैड। उसके बाद हम बीन लगाएंगे, कॉलिंग। यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, देम है, क्या है, देम। तो देम है तो आप क्या यहाँ लिखिएगा, देयर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, देयर, देयर ब्रदर। लास्ट अगला नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, राम सेड यू आर माय ब्रदर। राम सेड, तो इसमें देखिए सेकंड पर्सन यू है तो हमको क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपने मन से मानते हैं, राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैड। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लोग क्या रखे हैं, मी। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए क्या है यहाँ, यू आर माई ब्रदर, आर है, इसका मतलब क्या है, आर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ चूंकि यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, तो आई के साथ वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज। माई ब्रदर है तो माई ब्रदर, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, राम। राम के लिए क्या आएगा, ही जाएगा, राम के लिए क्या आएगा, हीज ब्रदर। और लास्ट एग्जांपल है आपका, श्याम सेड, श्याम सेड आई लव यू। तो क्या क्या बनाएंगे हम लोग, श्याम है तो श्याम ही दे देते हैं,
सेड है ना, तो हमको क्या रखना है, यू। यू देखिए यहाँ सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हमको रखना, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमको रखना पड़ेगा। तो श्याम टोल्ड हर, हम लोग क्या रख रहे हैं, एग्जाम्पल हर रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, हर। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैड। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका क्या है, श्याम है, तो श्याम के लिए क्या आएगा, ही के साथ क्या होगा, आप देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, ही लव्ड। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हम हर रखे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लें। फ्रेंड्स, सेकेंड रूल आपका ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी कोमा के अंदर या कोमा के बाहर नाम का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया हो, नाम का प्रयोग किया गया हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के दौरान हम लोग उस नाम को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब बाकी परिवर्तन चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यही बात, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य खंड में इन फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग यानी कि संबोधन के रूप में कोमा के पहले या कोमा के बाद कोई नाम हो, तो वैसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के दौरान नाम को कोई रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, नाम को ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है तथा बाकी परिवर्तन चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस के मुताबिक किया जाता है। फॉर द एग्जांपल, अभी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सी है, सी सेड है, क्या है, सेड है, लेकिन यह कोमा के पहले मोहन है, क्या है, मोहन। सी सेड मोहन आई कैन हेल्प यू, सी सेड मोहन आई कैन हेल्प यू में क्या है कि सेड के बाद यहाँ देखिए कोमा के अंदर है ना आपका वाक्य मोहन, तो मोहन को हम लोग क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो सी टोल्ड मोहन, अब इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट, डैट लगा दिए। और डैट लगाने के बाद देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सी। अब कैन है, तो कैन का पास्ट टेंस आपको बताया गया है, कैन का क्या होता है, कुड हेल्प। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, यू, यू क्या है आपका, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आपका क्या है, मोहन, तो मोहन के लिए क्या आएगा, हिम, क्या आएगा, हिम। तो शी कुड हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हिम। अब देखिए अगला है आपका, सीता सेड आई लव यू वेरी मच माई मॉम। अब देखिए यहाँ देखिए कॉमा के अंदर है ना माई मॉम, माई मॉम क्या है आपका, जो है कि कोमा के अंदर या बाहर है, तो इसको हम लोग क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो सीता टोल्ड माई मॉम, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट। आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, सीता, सीता के लिए क्या आएगा, सी, क्या आएगा, सी। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, इस सिंपल पास्ट में होगा, ऑटो कट है कि सिंपल पास्ट में ही होगा, तो क्या होगा, सी लव्ड, लव्ड हो गया। अब यू है, यू आपका सेकंड पर्सन है, कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या है आपका, सेकंड पर्सन माई मॉम, माई मॉम के लिए क्या आएगा, हर, क्या आएगा, हर। उसके बाद वेरी मच, सीता टोल्ड माई मॉम डैड शी लव्ड हर वेरी मच। अब अगला क्या है, ही सेड,
ही सेड है, आप देखिए ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू। अब देखिए कोमा के अंदर क्या है आपका राम है, कोमा के अंदर क्या है आपका राम, तो राम को क्या बना लेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, तो ही टोल्ड हो जाएगा राम, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट। अब देखिए आई आपका फर्स्ट पर्सन है, आई वांट टू हेल्प यू, मैं आपका मदद करना चाहता हूँ, तो क्या आ गया कि ये भी तो क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ क्या है आपका सिंपल पास्ट में, ये भी तो सिंपल पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट में पहली बात। दूसरी बात क्या आपका ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ ही आ जाएगा, वांट है तो वांटेड हो जाएगा, टू हेल्प। अब देखिए क्या हो गया सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है राम, राम के लिए क्या हो जाएगा ही। लास्ट आपका है रमेश सेड, रमेश सेड राधा यू आर माई लाइफ, यहाँ आपका कॉमा है, रमेश सेड राधा यू आर माई लाइफ, तो यहाँ आपका राधा क्या है कॉमा के अंदर है, तो कॉमा के अंदर है तो इसको क्या बनाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिए। तो कैसे, तो रमेश, अब क्या हो जाएगा टोल्ड राधा, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है राधा, ऑब्जेक्ट क्या है राधा, राधा के लिए क्या आएगा सी। अब ध्यान दीजिए यहाँ सेड क्या है आपका पास्ट टेंस में है, तो ये भी पास्ट टेंस में होगा, तो सी के साथ क्या लगेगा, यहाँ आ रहे तो यहाँ क्या लग जाएगा वाज लग जाएगा वाज। अब माई लाइफ में माई आपका क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आपका क्या है रमेश, रमेश के लिए क्या हो जाएगा हीज लाइफ। तो रमेश टोल्ड राधा डेट शी वाज हीज लाइफ, शी वाज हीज लाइफ। क्योंकि क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में ही होगा, ये कट नहीं सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में होना होगा, यानी कि बनाना पड़ेगा हमको किसी भी हालत में। हाँ, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोमा के अंदर या कोमा के बाहर कहीं भी नाम का प्रयोग किया गया हो, नाम का प्रयोग किया गया यानी कि संबोधन के रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे उस नाम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो कोमा के अंदर कोई नाम होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका रिपोर्टिंग वर्ब का। इससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद हम लोगों का क्या होगा ऑल टू ऑल बन जाएगा। जैसे में सी सेड मोहन, मोहन क्या है कोमा के अंदर है, आई कैन हेल्प यू, मैं आपका मदद कर सकता हूँ, तो मोहन क्या है आपका, यहाँ मोहन को हम लोग ऑब्जेक्ट में रखे हैं। सी टोल्ड मोहन डैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सी कैन है तो कुड हो गया चूंकि पास्ट टेंस है, कुड हेल्प हिम सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आपका मोहन है तो हिम हो गया। आशा करते हैं कि आप इसी तरह बनाएंगे। जहाँ तक है कि आपका ये रूल आपको कम्प्लीटली बता दिया गया है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज का थर्ड रूल है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या क्या आता है देखिएगा। यदि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य खंड में हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटना, हैबिट्स, आदत, प्रोवर्ब्स, कहावतें, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, उसके बाद जियोग्राफिकल फैक्ट, भौगोलिक तथ्य, उसके बाद आपका आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्वव्यापी सत्य का भाव व्यक्त हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दौरान हम लोग टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सिर्फ क्या परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ परिवर्तन करते हैं इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के बदले सिर्फ डेट का प्रयोग करते हैं। बाकी परिवर्तन चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, ही सेड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसने कहा, क्या कहा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग क्या करते हैं, सुबह जगते हैं कि दोपहर में जगते हैं, जगते हैं सुबह ना। तो हम लोग क्या क्या है कहावतें है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, सुबह जगना चाहिए, सवेरे जगना चाहिए। तो सवेरे जगना चाहिए तो ये क्या है आपका कहावतें है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको क्या लगाना है, डेट, और कुछ भी नहीं लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले सिर्फ डेट लगाना है। तो ही सेड है तो सेड ही रहने देंगे,
इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट, उसके बाद जो है वही उतार देना है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्या था आपका प्रोवर्ब्स था, कहावतें था। अगला है द टीचर सेड, द टीचर सेड यानी कि शिक्षक कहता है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि आइस इज कोल्डर देन वाटर, बर्फ क्या है, पानी से ठंडा होता है, बर्फ क्या है, पानी से ठंडा होता है। तो ये तो है कि साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तथ्य है, तो हम लोग जानते हैं कि बर्फ क्या है कि पानी से ठंडा होता है, तो ये बात सत्य है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ डेट का प्रयोग करें इन्वर्टेड कॉमा के बदले, और बाकी कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता है। द टीचर सेड दैट आइस इज कोल्डर देन वाटर। अगला है आपका माई फादर सेड, माई फादर सेड दैट आगरा स्टैंड इज नियर बाय द बैंक ऑफ यमुना। सिर्फ किसका प्रयोग करना है, सिर्फ डेट का प्रयोग करना है, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे है ही सेड, उसने कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है। तो हम लोग भी कहते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो सिर्फ क्या लगाना है, डेट का प्रयोग करना है। तो ही सेड डेट द अर्थ इज राउंड। ही सेड डेट द अर्थ इज राउंड। अगला है आपका लास्ट एग्जांपल, आई सेड द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज हेल्ड ऑन 1914, सिर्फ डेट का प्रयोग करेंगे। आई सेड डेट द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज हेल्ड ऑन 1914। आशा करते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ का जितना भी आपका सेंटेंस होगा सब बन ही जाएंगे। यदि नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसको हम बना देंगे, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल ये है आपका, यदि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य खंड पास्ट टेंस में हो, यदि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य खंड पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य खंड में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन का, मे का, सेल का, विल का प्रयोग किया गया हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के दौरान कैन में सेल विल का पास्ट फॉर्म को लिखा जाता है, तथा बाकी परिवर्तन जो है आपका चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार होता है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ क्या परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ पर्सन। तो देखेंगे कैसे बनाएंगे हम इसको। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या हो गया, डेट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, तो यहाँ ही हो जाएगा। आप जानते हैं ही हो गया, उसके बाद यहाँ मे है ना, तो मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट हो जाता है, माइट पास द एग्जामिनेशन। अगला है आपका ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही के लिए ही आ जाएगा। ही के साथ आप जानते हैं विल लगता है, लेकिन विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है, तो यहाँ वुड दे दीजिएगा। अब गो टू स्कूल। अगला है शी सेड टू मी यू विल बी माई गाइड, तो शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी है तो आई,
आई के साथ शुड लग जाएगा, चूंकि आई के साथ सेल लगता है तो सेल का क्या हो जाएगा, शुड बी माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सी है तो सी का क्या हो जाएगा, हर गाइड। इसी तरह आप आगे 10 बना लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका आज के लिए लास्ट रूल था फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले लाइक एंड कमेंट ज़रूर करेंगे और हमें बताएंगे कि कैसा बन रहा है आपका, और कहीं भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर दर्शाएंगे ताकि हम आपका मदद कर सकें। तो थैंक्स फॉर दिस ऑनर्स और थैंक्स फॉर दी वॉच। आज के लिए इतना ही।